आपको उस एक शब्द के बारे में पता है जो आपको जीनियस बना सकता है? क्या आपको उस एक शब्द के बारे में पता है जिसे फिजिक्स ऑफ साउंड वाइब्रेशंस एंड रेजोनेंस के द्वारा बताया गया है साउंड ऑफ यूनिवर्स? क्या आपको उस एक शब्द के बारे में पता है जो हमारा अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो उसी साउंड को, उसी वाइब्रेशन को, उसी फ्रीक्वेंसी में रिपीट करते रहता है बार बार? क्या आपको उस एक शब्द के बारे में पता है जो आपकी कंसंट्रेशन पावर को, जो आपकी मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकता है, जो आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकता है, जो आपके स्टमक और जितना भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है, जो आपके नेज़ल कैविटी को और आपके नर्वस सिस्टम को एकदम कनेक्ट कर देता है आपस में, एकदम तालमेल बैठा देता है, एकदम बोले तो गजब था सो एकदम, जो आपको एक जीनियस बना देता है? अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने हैं जो कि आपको सिर्फ आप अगर उस एक शब्द को रिपीट करते हो तो आप बन जाओगे जीनियस। आपको ऐसे फैक्ट्स कहाँ मिलेंगे? तो चलो यार, मैं आपको बताता हूँ आज की इस वीडियो में उस शब्द के बारे में और उस शब्द से रिलेटेड 8 फैक्ट्स के बारे में। तो चलो यार शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ओम की जो फ्रीक्वेंसी है, जो साइंटिस्ट ने लैब्स में एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया है, वो एग्जैक्टली मैच हो रही है अर्थ के रोटेशन के फ्रीक्वेंसी से। हमारा अर्थ जो है जिस पे हम रह रहे हैं, वो अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो जो फ्रीक्वेंसी वो पैदा करती है वो बिल्कुल सेम है ओम की फ्रीक्वेंसी से। तो अगर इसे एक एंगल से देखा जाए, दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, तो आप कह सकते हैं हमारी अर्थ जो है वो ओम साउंड निकालती है जब भी वो रोटेट करती है। तो है ना ये अमेजिंग फैक्ट? हमारी अर्थ भी ओम को रिपीट कर रही है। पता नहीं उसे क्या मिलता है ओम को रिपीट करके, फिर भी वो रिपीट कर रही है। फैक्ट नंबर 2, एक स्टडी के द्वारा फिजिक्स ऑफ साउंड वाइब्रेशंस एंड रेजोनेंस, फिजिक्स की वो ब्रांच जो किसी भी पार्टिकल के वाइब्रेशन को, गूंज को या साउंड को स्टडी करती है, उसने ये पता लगाया है कि ओम जो है, ओम की जो साउंड है, वाइब्रेशन है, इसकी जो गूंज है, वो साउंड ऑफ यूनिवर्स है। ये बहुत गजब बात है, क्योंकि ओम जो है, जिसे हम ठीक से देखते भी नहीं है, जिसे हम बोलना भी सोचते हैं कि कितना बेकार है, लेकिन ये साउंड ऑफ यूनिवर्स है। मतलब हमारा यूनिवर्स इस साउंड को रिपीट करते रहता है। तो है ना ये भी अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 3, ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है। नहीं, ये कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, रुको ज़रा। ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, जो इस प्रकार है: आ, ऊ और जब हम अ साउंड को रिपीट करते हैं तो हम अपने नर्वस सिस्टम में और स्टमक और चेस्ट रीजन, मतलब ये तीनों, मतलब जब हम लोग ये अ, ऊ और मुंह, ये तीनों साउंड को रिपीट करते हैं, तो हम अपने नर्वस सिस्टम में, स्टमक में और चेस्ट रीजन में एक वाइब्रेशन फील कर सकते हैं, एक गूंज फील कर सकते हैं। जब हम ओ का उच्चारण करते हैं, जब हम ओ बोलते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारी थ्रोट रीजन, यानी कि हमारा गला और हमारा चेस्ट रीजन जो है रेजोनेट करता है, गूंजता है, वहाँ पे सेंसेशन फील होती है हमें। फैक्ट नंबर 5, जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हम लोग अपनी नेज़ल कैविटी, यानी कि हमारी नाक और स्कल, यानी कि ब्रेन रीजन जो है, वहाँ पे रेजोनेशन, गूंज और सेंसेशन फील कर सकते हैं जब हम लोग साउंड को रिपीट करते हैं, जब हम लोग इस साउंड को रिपीट करते हैं तब। और जब हम ओम को उच्चारण करते हैं, जब हम आ, ऊ और तीनों का एक साथ उच्चारण करते हैं, तब बन जाती है ये शब्द बन जाता है ओम। और इसी के साथ हमारा छठा फैक्ट, जिससे हमें ये पता चलता है हमारे छठे फैक्ट से कि ओम का जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा स्टमक, स्पाइनल कॉर्ड, थ्रॉट, नेज़ल कैविटी और ब्रेन रीजन्स जो है, सब एक साथ वाइब्रेट करते हैं, सब एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, जब हम
ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा बॉडी का नर्वस सिस्टम जो है, जो हमारा ब्रेन का नर्वस सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है और हमारा दिमाग शांत हो जाता है पूरी तरीके से। हमारा माइंड जो है, जो जिसे हम लोग मंकी माइंड भी कहते हैं, वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर भी स्लो हो जाता है। हम लोग ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर की जिन्हें प्रॉब्लम रहती है, वो अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो वो ये बात गौर कर सकते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जब हम लोग ओम का लगातार उच्चारण करते हैं तो हमारा माइंड भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहने लगता है। आप इसे खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप डेली सुबह उठ जाएं और सबसे पहले बेड पर बैठे बैठे ही 11 बार ओम का उच्चारण करें। पूरा सांस भरें अंदर और तब तक ओम का उच्चारण करें जब तक आप कर सकते हैं। आपका जितना कैपेसिटी आप करिए। इस तरह आप 11 बार रिपीट करिए। आप देख पाएंगे कि आपका जो है बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट रहता है, बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेगा और आप बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट की रिसर्च के द्वारा ये पता लगाया गया है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करने से हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ओम का उच्चारण करने से आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो रहा है। जिसका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा वो किसी भी काम में एक्सेल कर सकता है, किसी भी काम में बहुत आगे तक जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इससे हमारा मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। मेंटल स्ट्रेस, जो हम लोग दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ये कम होने लगता है लगातार जब हम उनका ओम का उच्चारण करते हैं तो। और हमारे जो वर्ल्डली थॉट्स है, जितना भी हमारे ब्रेन में जितना भी बात घूमते रहती है दिन भर हमारे साथ, जितना भी चीज़ें होती हैं, तो हमारे दिन भर की बातें हमारे दिमाग में घूमते रहती हैं, जिस वजह से हम परेशान हो जाते हैं। हम कितने भी कोशिश कर लें, हमारा दिमाग शांत नहीं रहता है। तो ओम का उच्चारण करने से हमारा माइंड भी पूरी तरीके से शांत रहने लगता है। और इसी के साथ बोनस फैक्ट जो है, बोनस फैक्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे ब्रेन की लर्निंग एबिलिटी बूस्ट हो जाती है। आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, आपका डिप्रेशन कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, स्टमक, नेजल कैविटी, चेस्ट रीजन, थ्रॉट, नर्वस सिस्टम सब एक साथ मिल के काम करते हैं, जिस वजह से आपका लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। तो ओम जो है, ओम आप देख सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन ये जितने भी मैंने आपको फैक्ट्स बताए, ये सब साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो रिसर्च करके लैब्स में पता लगाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे ये फैक्ट्स। और क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए अगर कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे रहेगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओम के ऊपर जो लैब में एक्सपेरिमेंट हुए हैं, मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स बताऊंगा, आपको वो एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जो हुए हैं, जो लोगों पर हुए हैं, जो लोगों पर आजमाए गए हैं। मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट बताऊंगा और वो एक्सपेरिमेंट कहाँ और किसने की, और आपको उस आर्टिकल का लिंक, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वीडियो में मैं बताऊंगा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो ओम के ऊपर हुई है, जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।